हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज आपके लिए सीटेट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आई हूं। आज हम सीटेट एग्ज़ाम के पैटर्न और सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि सीटेट एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है और ये एग्ज़ाम टीचिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे कि आप सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, उसके बाद ही आप शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सीटेट एग्ज़ाम की हम तैयारी कैसे करें और पैटर्न उसके सिलेबस को समझते हुए तैयारी कैसे करें, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, सीटेट पेपर फर्स्ट के सिलेबस के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं। हम इसमें देखेंगे कि पेपर फर्स्ट में कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स का पेपर होता है और कितने क्वेश्चन बनते हैं पेपर फर्स्ट में, और हमें सीटेट पेपर फर्स्ट क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है। चलिए इस छोटे से वीडियो में हम पेपर फर्स्ट के सिलेबस के बारे में भी डिस्कशन करते हैं कि किन किन टॉपिक से हमें कितने कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जो सीटेट पेपर फर्स्ट होता है इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं और 5 सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं और कितने कितने मार्क्स होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला सब्जेक्ट है सीडीपी। इससे संबंधित 30 क्वेश्चन बनते हैं और 30 मार्क्स देखने को मिलते हैं। सिलेबस में हम डिस्कशन करेंगे किन किन टॉपिक से हमें कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, सीडीपी ये जो पेपर फर्स्ट हो या सेकंड दोनों में ये कॉमन होते हैं, इनके सिलेबस भी समान होते हैं। ठीक है, 15 नंबर के आपके पेडागोजी पूछे जाते हैं, 15 नंबर के आपके ये कंटेंट पूछे जाते हैं। फिर क्या आता है आपका ईवीएस। इससे संबंधित भी 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये भी 30 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट है आपका मैथ और लैंग्वेज फर्स्ट। इनसे संबंधित भी 30 यानी कि 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 30 नंबर का ये भी होता है। लैंग्वेज भी वैसा ही सेम ही होता है। ठीक है, अब देखिए सीडीपी, ईवीएस, मैथ, ये जो सारे सब्जेक्ट हैं पेपर फर्स्ट के, इसमें ना 30 नंबर जो आपके क्वेश्चन है और 30 मार्क्स जो है ये इक्वल है। और उसके बाद भी इसमें जो 15 नंबर के आपके पेडागोजी पूछे जाते हैं और कंटेंट पूछे जाते हैं ये भी समान है, यानी कि सारे पेपर में 50 नंबर के आपको पेडागोजी देखने को मिलेगा। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट है। लैंग्वेज फर्स्ट में आपके 15 नंबर के गद्यांश पद्यांश देखने को मिलते हैं, यानी कि गद्यांश पद्यांश से संबंधित आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और गद्यांश पद्यांश से आपको आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका लैंग्वेज सेकंड। इससे संबंधित भी 30 क्वेश्चन देखने को मिलता है और 30 मार्क्स का ये भी होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि पेपर फर्स्ट हो या सेकंड दोनों में कुछ सब्जेक्ट कॉमन है, जैसे कि सीडीपी, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड, ये पेपर सेकंड में भी कॉमन है और फर्स्ट में भी यही सब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखिए सीडीपी, ईवीएस, मैथ और लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड में 15 नंबर के आपके पेडागोजी होंगे, 15 नंबर के आपके कंटेंट होंगे। ठीक है, अब देखिए अब हम टोटल नंबर्स और क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो पेपर फर्स्ट होता है इसमें हमें 150 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये 150 नंबर का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन पर हमें 1 नंबर मिलता है। ठीक है, अब टाइम की बात करते हैं। तो जैसे टाइम जो होता है हमारा पेपर फर्स्ट या सेकंड दोनों में 2.5 घंटे का हमें समय मिलता है, यानी कि 2.5 घंटे का मतलब ये है कि हमें 150 क्वेश्चन 150 मिनट में अटेम्प्ट करने हैं, क्लियर करने हैं, यानी कि एक क्वेश्चन पर आपको 1 मिनट मिल रहा है। तो ये हो गया आपके पेपर फर्स्ट के सब्जेक्ट और इनसे संबंधित क्वेश्चन और कितने मार्क्स के होते हैं ये इसमें डिस्कशन हो गया। अब चलिए हम डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, सिलेबस के बारे में, कि किस किस सब्जेक्ट से और किस किस टॉपिक से हमें कितने कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सीटेट एग्जाम पेपर फर्स्ट के सिलेबस को हम डिस्कशन कर रहे हैं। हम इसमें एक एक टॉपिक के सिलेबस को देखेंगे कि किससे कितने क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं। सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। अब हम देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास से हमें 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और 15 क्वेश्चन हमें किससे देखने को मिलते हैं, पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र से। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, यानी कि विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध। प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के विकास के सिद्धांत। आनुवांशिक और पर्यावरण का प्रभाव, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से संबंधित भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण प्रक्रिया, सामाजिक दुनिया और बच्चे
शिक्षक, माता पिता और उनके साथ ही संबंधित क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं, यानी कि सोशल साइंस, सामाजिक प्रोसेस जो होते हैं, यानी कि सामाजिक प्रक्रिया से संबंधित भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर क्या है, पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की की क्या है, निर्माण और आलोचनात्मक दृष्टिकोण इनके क्या रहे हैं बाल विकास के प्रति, इनसे संबंधित भी क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ चिल्ड्रन सेंट्रेड, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, यानी प्रोसेसिंग एजुकेशन। फिर क्या है, बुद्धि की संरचना और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धिमत्ता, लैंग्वेज और थॉट, यानी कि भाषा और विचार। जेंडर, यानी कि लिंग एक सामाजिक संरचना के रूप में, लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक अभ्यास। देखिए ये जो है जेंडर एज ए सोशल, इनसे संबंधित भी सीटेड एग्जाम में पेपर फर्स्ट हो या सेकंड दोनों में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि लिंग एक सामाजिक संरचना के रूप में होता है, इनकी क्या भूमिकाएं होती हैं, इनके प्रति लोगों की क्या पूर्वाग्रह है, ये सब देखने को हमें एग्जाम में मिलता है। और जो आपका भाषा और विचार है, इससे संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बहुआयामी बुद्धिमत्ता, इससे संबंधित भी 2-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं क्या पूछता है इसमें, लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर डिफरेंट और अंडरस्टैंडिंग, यानी कि इसमें बच्चों के, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जाति, समुदाय इत्यादि संबंधित जो भी अंतर होते रहते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन हमें देखने को एग्जाम में मिलते हैं। 12th क्या है आपका, द डिस्कशन, यानी कि सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन के बीच अंतर, स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन का बारे में पूछा जाता है। यानी कि इसमें क्या पूछा जाता है, मूल्यांकन के बारे में पूछा जाता है, यानी कि सतत मूल्यांकन क्या है, व्यापक मूल्यांकन क्या है, परिप्रेक्ष्य और अभ्यास क्या है, इनसे संबंधित हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तीसरा आपका है अब शिक्षार्थियों की तत्परता, यानी कि बच्चों के अंदर जो भी आलोचनात्मक सोच को विकसित करना है, वो कैसे उपलब्धि कराया जाए, बच्चों को शिक्षार्थी उपलब्धि कैसे कराई जाए, उनका आकलन करने के लिए इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि 12th में आपका मूल्यांकन और 13 में आपका आकलन करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब क्या है ये पे, ये आपका बी क्या है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को नीड, यानी कि जरूरत, यानी कि ये इससे संबंधित हमें 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब इसमें क्या पूछता है हमें, वंचित और वंचित सहित विविध पृष्ठभूमि से आने वाले शिक्षार्थियों को संबोधित करना। दूसरा क्या है, सीखने की कठिनाई, बाधित आदि के ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करना है, यानी कि इसमें बच्चा फर्स्ट वाले। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या पूछ रहा है, प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से सक्षम शिक्षार्थियों को संबोधित करना, यानी कि इनसे संबंधित कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हमें 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सीखना और शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी पूछ रहा है, फैक्ट एकदम। इसमें बच्चे कैसे सोचते हैं, यानी कि क्या वो थिंकिंग करते हैं, कैसे वो लर्न करते हैं, थिंकिंग करते हैं, और कैसे सीखते हैं, और कैसे क्यों बच्चे स्कूल में सफलता प्राप्त करने में असफल होते हैं, इन सब का डिस्कशन इसमें किया जाता है। इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है इस टॉपिक से। दूसरा क्या है, शिक्षण एवं अधिगम की आधारभूत प्रक्रिया, बच्चों की अधिगम रणनीति सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिक अधिगम का सामाजिक संदर्भ है। इनसे संबंधित भी 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है, चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्व, यानी कि तीसरा क्या है आपका, समस्या समाधान करता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चा। इससे संबंधित भी आपको CDP सब्जेक्ट में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम के रूप में समझना, यानी कि जो आपका बच्चों की त्रुटियां है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चों को महत्व देना चाहिए, उनकी गलतियों को भी इंपॉर्टेंस मानना चाहिए, यानी कि अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है बच्चों के साथ। इनसे संबंधित भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर क्या है, अनुभूति एवं भावनाएं, ठीक है, इमोशन, जो कि बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी आप शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उसमें इमोशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे संबंधित भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। मोटिवेशन एंड लर्निंग, यानी कि प्रेरणा और सीखना, इनसे संबंधित भी क्वेश्चन आपको 1-2 देखने को मिलेंगे।
सीखने में योगदान देने वाले कारक व्यक्तिगत और पर्यावरण, पर्सनल और इन्वायरमेंट, इनसे संबंधित भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक एक टॉपिक को हम समझते हैं। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा लैंग्वेज आप चूज कर रहे हैं। इससे संबंधित 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, जिसमें कि आपका इसमें 2 पैसेज आते हैं, यानी कि पहले में क्या आता है 2 पैसेज आता है, लैंग्वेज समझ में क्या आता है 2 पैसेज आता है, जिसमें कि 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और उन 50 क्वेश्चन के आंसर आपको पैसेज से निकालना पड़ता है। उसमें कुछ बेसिक ग्रामर भी पूछे जाते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे ग्रामर के वीडियो पड़े हैं बेसिक ग्रामर के सीटेट संबंधित, उसको आप देख लीजिए, उतना बहुत है आपके लिए। इसमें पैसेज ही पूछे जाते हैं और एक पैसेज में 7 से 8 क्वेश्चन रहते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पेडागोजी लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों किससे संबंधित लर्निंग यानी कि सीखना और अधिग्रहण करना सिखाया जाता है बच्चों, इससे संबंधित भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत, इससे संबंधित भी क्वेश्चन 1-2 देखने को मिलते हैं। ठीक है, सुनने और बोलने की भूमिका यानी रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फिर क्या है आपको चौथा क्या है, विचार को मौखिक रूप और लिखित रूप से संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर एक महत्वपूर्ण परिपेक्ष, इससे ग्रामर और लर्निंग लैंग्वेज, इनसे संबंधित भी 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फिर क्या है आपका विविधतापूर्ण चैलेंजिंग, यानी कि विविधतापूर्ण कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियां, भाषा संबंधित कठिनाइयां, त्रुटियों और विकार संबंधित देखने को मिलते हैं, यानी कि भाषा संबंधित जो भी विकार होती है, अक्षमता होती है, वो भी देखने को आपको इनसे संबंधित क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। फिर क्या है आपका लैंग्वेज स्किल्स, यानी कि भाषा कौशल, जो सुनना पढ़ना लिखना बोलना, ये जो हमारा भाषा है कौशल जो है, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर क्या है आपका भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन, यानी कि भाषा कौशल जो है स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग, जो आपके कौशल है उनसे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि बच्चा कितना प्रवीण हो चुका, कितना कुशल हो चुका है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फिर क्या है आपका शिक्षण लर्निंग यानी मटेरियल, यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, TLM और सामग्री, कक्षा में बहुभाषिकता संसाधन इत्यादि का यूज किया जाता है। ठीक है, और 9वां क्या है आपका उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, इससे संबंधित भी उपचारात्मक शिक्षण से भी संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं आपके लैंग्वेज सेकंड। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा लैंग्वेज चूज करते हैं, पेपर लैंग्वेज फर्स्ट हो या सेकंड, दोनों के सिलेबस समान ही होते हैं। देखिए अब इसमें भी आपको 50 नंबर क्वेश्चन आपके पैसेज से पूछे जाते हैं, जिसमें बेसिक ग्रामर भी पूछा जाता है। 7 से 8 क्वेश्चन एक पैसेज से मिलते हैं हमें। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें भी देखिए वही सिलेबस सेम है जो लैंग्वेज फर्स्ट में था। सीखने और अधिग्रहण करने से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सुनने और बोलने की भूमिका, यानी कि रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, बच्चे क्या भूमिका निभाते हैं सुनने और बोलने के प्रति, और हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज ए टूल, कौन सा टूल्स यूज करते हैं, उपकरण कौन सा यूज करते हैं, इनसे संबंधित भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। विचार को मौखिक और लिखित रूप से संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि पढ़ने पर और बोलने पर जो भी मतलब क्वेश्चन बनते हैं वो देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, ग्रामर से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, यानी कि विविधतापूर्ण कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियां, भाषा संबंधित कठिनाइयां और त्रुटियां, जो भी विकार होते हैं भाषा संबंधित, उससे संबंधित हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है लैंग्वेज स्किल्स, यानी भाषा कौशल से संबंधित हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में बहुत सारे। ठीक है, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग संबंधित कौशल जो होते हैं उनमें बच्चे कितनी प्रवृत्ता प्राप्त करते हैं, इनसे संबंधित भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर क्या है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक का यूज करना, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषिक संसाधन, यानी कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है इनसे संबंधित भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका उपचारात्मक शिक्षण, ये आपका देखिए लैंग्वेज फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं चौथा
मैथ, इससे संबंधित 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कंटेंट इसके देखते हैं, ज्यामिति, फिर क्या है दूसरा क्या है, सेफ और स्थानीय समझ, फिर क्या है हमारे आसपास के ठोस पदार्थ, फिर नंबर, संख्याएं, जोड़ घटाव यानी एडिशन और सबट्रैक्शन, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर क्या है माप, मेजरमेंट, वेट, वजन, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फिर टाइम, फिर क्या है आपका आयतन, फिर डेटा हैंडलिंग, फिर पैटर्न, आपके पैटर्न से भी संबंधित क्वेश्चन बहुत बार आता है ईवीएस में। फिर क्या है मनी यानी पैसा से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए देखिए 15 नंबर आपके कंटेंट से पूछा गया, 15 नंबर आपके पेडागोजी से पूछा जाता है। प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, इससे संबंधित भी देखने को मिलता है। ये सब सिलेबस है आपके मैथ के, इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। गणित की भाषा, मैथमेटिक्स लैंग्वेज, ठीक है, सामुदायिक गणितीय, फिर क्या औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, ये सब सिलेबस में है आपके। त्रुटि और विश्लेषण और सीखने और सिखाने के संबंधित पहलू, फिर निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण इत्यादि, ये सब ये जो है मैथ के आपके सिलेबस है, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको 15 देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं ईवीएस, इससे संबंधित भी 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और कंटेंट से 15 क्वेश्चन मिलते हैं, 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से मिलते हैं। ठीक है, देखते हैं फैमिली एंड फ्रेंड, फैमिली और फ्रेंड में कौन कौन आते हैं, इनसे संबंधित भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। रिलेशनशिप के बारे में पूछता है, ठीक है, वर्क एंड प्ले के बारे में पूछता है यानी काम और खेल के बारे में, एनिमल्स यानी जानवर के बारे में पूछता है, प्लांट यानी पौधों के बारे में पूछता है, फिर क्या आता है फूड, फूड में क्या क्या पूछता है, आश्रय पूछता है, पानी पूछता है। अब फिर उसके बाद कौन सा टॉपिक आता है आपका, यात्रा आता है। फिर चौथा क्या आपका वे चीजें जो हम बनाते और कर सकते हैं, उनसे संबंधित हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये सब क्या है आपके पर्यावरण से संबंधित टॉपिक है, इनसे 15 क्वेश्चन आपके बनते हैं जो कि एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। ज्यादा फूड और रिलेशनशिप, फैमिली एंड फ्रेंड, इन सब से बहुत सारे। चलिए पेडागोजी से भी 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कौन कौन से टॉपिक से, तो देखते हैं। ईवीएस की अवधारणा और दायरा यानी कि कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, ईवीएस के एकीकृत का महत्व पूछता है। फिर पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इन्वायरमेंट स्टडीज और इन्वायरमेंट एजुकेशन से संबंधित भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, लर्निंग प्रिंसिपल्स यानी सीखने के सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। स्कोप रिलेशन टू साइंस, सोशल साइंस, ठीक है, क्या है विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के संबंध एवं दायरा, अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के तरीके, गतिविधियां, एक्टिविटी से संबंधित भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। प्रयोग और व्यवहारिक कार्य से संबंधित भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है ईवीएस में। फिर उसके बाद क्या है, चर्चा, डिस्कशन, इससे संबंधित भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। CCE ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सतत विकास, जो कि एग्जाम में ईवीएस लैंग्वेज में भी पूछा जाता है, आपका CDP में भी पूछा जाता है कि CC क्या है, सतत विकास का तात्पर्य क्या है। नेक्स्ट क्या है आपका, टीचिंग मटेरियल यानी कि शिक्षण सामग्री से संबंधित भी क्वेश्चन आपको ईवीएस में देखने को मिलते हैं। समस्या यानी प्रॉब्लम से संबंधित भी क्वेश्चन ईवीएस में देखने को मिलते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में सीटेट फर्स्ट पेपर के सारे सिलेबस जो है 5 सिलेबस है, उन सिलेबसों के सारे डिस्कशन को हमने एक एक टॉपिक को डिस्कस किया है, ठीक है, कि किससे कितने क्वेश्चन बनते हैं, कितना आपको तैयारी करनी, कैसे करनी है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।